नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम के राजद जिला सचिव सुरेंद्र कुशवाहा जी से बात करने की कोशिश करूंगा, चूँकि काफ़ी चुनावी चर्चा में आजकल चल रहे हैं और ख़ासकर बिहार विधानसभा का जैसे ही चुनाव सरगर्मी तेज हो रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अभी हाल ही में जो पीएम मोदी का महासभा हुआ उसमें कुशवाहा जी का, जो उपेंद्र कुशवाहा एक जाने माने कुशवाहा समाज के अगुवा भी हैं, उनका नाम नहीं लेना है, चाहे वो पीएम या सीएम किसी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं चर्चा में चल रहा है। क्या कहेंगे अभी जो है जिस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को लोग इग्नोर किया, इसका क्या मतलब है, क्या लग रहा है? पहले तो आपके चैनल के और दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। और माननीय हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का नाम न लेकर के पूरे समाज के सामने उनको अपमानित किया है, उन्होंने सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का अपमान नहीं किया है, पूरे कुशवाहा समाज को इन्होंने अपमान किया है। और इसका खमियाजा माननीय मोदी जी को और एनडीए को चुनाव में देखने को मिल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो अपमान किए वो उपेंद्र कुशवाहा का अपमान नहीं था, पूरे कुशवाहा समाज का अपमान था। ये ठीक है, वो तो उनकी अंदरूनी बात है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से जो नेता हैं उनका कहना है कि बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, इस पर कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मात्र मोदी जी के जनसभा से 2-4 रोज़ ही पहले कुशवाहा, जो आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका भी महासभा हुआ था। उस सभा में उन्होंने काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से इनको जो है फांसी पे जाना पड़ा? देखिए, माननीय मोदी जी का इतिहास रहा है कि माननीय नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बना करके इनको पार्टी को समाप्त करने का किया काम, और फिर वही नीति अपना करके माननीय मोदी जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक करियर को समाप्त करना चाहते हैं। ये भाजपा का यहाँ पर नीति है कि जितना भी छोटा छोटा दल है सबको समाप्त कर करके, और माननीय नीतीश कुमार को भी समाप्त कर करके, और एक छत्र छाया अपना भाजपा यहाँ पर राज कायम करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव आते आते हो सकता है कि बीजेपी से अलग होकर के भी चुनाव लड़ें, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर इंसानियत होगा उपेंद्र कुशवाहा में, और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने उनका अपमान किया है, तो वैसे व्यक्ति को एक पल के लिए भी एनडीए सरकार में नहीं रहना चाहिए। अगर उनके अंदर स्वाभिमान है, अगर मैं सुरेंद्र कुशवाहा अगर उस जगह पर होता तो मैं चेहरे पर उनके उसी वक्त माननीय मोदी को जवाब देता और उस पार्टी को लात मार करके और अपने को अलग कर लेता। मैं वो स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। एक बात और इसमें अंतर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार फोकस कर रहे हैं कि डालमिया नगर को जो है चालू करना चाहिए, कल कारखाने यहाँ होने चाहिए, लेकिन 50,000 करोड़ का यहाँ सौगात देने के बाद भी एक बार भी पीएम मोदी अपने बातों में या अपने भाषण के दरमियान कभी भी उसका जिक्र तक नहीं किए। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने डालमिया नगर का शिलान्यास किया था, और अगर हमारी सरकार रहती तो आज डालमिया नगर का फैक्ट्री चालू हो गया रहता और लाखों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन ये माननीय जी सिर्फ जुमलाबाजी घोषणा करते हैं, चुनाव का
फ़ायदा लेने के लिए। इनको बिहार में कल कारखाना लगे न लगे, रोजगार मिले न मिले, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं और इनको वोट से मतलब है। क्या लग रहा है इस बार अगर बीजेपी आती है तो डालमिया नगर चालू होने की उम्मीद है? यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आने की कहाँ बात है। और रही बात डालमिया नगर फैक्ट्री की, तो ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आ रही है और हमारे मुखिया माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसका फिर से शिलान्यास होगा और फैक्ट्री। तो लालू जी तो शिलान्यास किए थे, उसके बावजूद नहीं बना, तो फिर आप लोग जो है चुनाव में जो है शिलान्यास की खेल काहे खेलते हैं? कोई देखिए शुभ कार्य होता है तो फिर से उसका पूजन होता है ना, तो पूजा पाठ कराने के बाद में उसको शुरुआत किया जाएगा। फिर पता चलेगा कि फिर 5 साल लग जाएगा, उसके बाद फिर नहीं बनेगा। नहीं, हम लोग की पार्टी का जो लोग आज विरोध करते हैं उसको कर करके दिखाना है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या ताकत है। और तेजस्वी के अंदर जो जुनून और जोश है ना, वो बिहार की पटल पर दिखाई देगा कि कितना तेज रफ्तार से काम हो रहा है। एक ऐसा समय आया था, मीरा कुमार जब यहाँ से सांसद हुआ करते थी, उन्होंने सब कुछ यहाँ तय कर दिया था कि ये यहाँ एयरपोर्ट होने वाला है सासाराम में, शिवसागर के पास, और फिर उसको जो है एकदम बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसको आप देखिए, मीरा कुमार हमारी गठबंधन कांग्रेस की थी और उसके बाद में 2005 के बाद देख रहे हैं कि किसका सरकार है। तो भाई हमारी सरकार आए तब तो हम लोग कुछ करें। ठंडा बस्ता में लोग डाल देता है विपक्ष वाले, जो आज कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। लोग कहते थे कि सुशासन की सरकार है। ये लोग सिर्फ दिखावा कर करके आज बिहार की दशा क्या है। लोग बाहर के लोग आ रहे हैं तो बिहार के नाम से डर करके बिहार में प्रवेश करने से डर रहे हैं कि कब हमारा हत्या हो जाएगा, कब बहू बेटियों का बलात्कार हो जाएगा, कब हमारे साथ लूटपाट हो जाएगा। इस तरह का भय का माहौल है बिहार में। सासाराम शहर जब आप नाम लेंगे तो कुशवाहा समाज का दबदबा रहा है वर्षों से, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, सभी जो है बिल्कुल कुशवाहा समाज को हाशिए पे खड़ा कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि कहीं भी कुशवाहा समाज को लोग उस तरह का जो है तवज्जो नहीं दे रहा है आजकल। कैसा देख रहे हैं इसको? सभी पार्टियां कुशवाहा समाज को यहाँ तवज्जो देगी। वजह है कि ये सासाराम जो विधानसभा है कुशवाहा बहुल है और जिस पार्टी से भी कुशवाहा समाज को यहाँ पर टिकट मिलेगा और उसी का विजय होगा। कह रहे हैं लोग कि कुशवाहा समाज आपस में ही 2-4 घरों में बट गया है, इसलिए कहीं ना कहीं अब वो बात नहीं रही पहले जैसा था, एकता यूनाइटेड। पहले बटा हुआ था, ये बात सही है, लेकिन इस बार कुशवाहा एकजुट है और कुशवाहा के समाज के साथ सभी समुदाय के लोग साथ हैं। इसलिए यहाँ पर कुशवाहा समाज को टिकट मिलेगा और कुशवाहा समाज ही यहाँ से विजयी होगा। ओवरऑल क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव या पूर्व सीएम लालू यादव अभी हैं, उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के लिए काफ़ी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जो है टिकट दे दिया जाता है जिनका कि कोई वजूद नहीं, कोई काम नहीं, जनता जो है नाखुश नाराज़ दिख रही है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी हमारे अभिभावक हैं और तेजस्वी जी भी माननीय हमारे अभिभावक ही हैं, लेकिन एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला और सही तरह से सीट का शेयरिंग नहीं किया गया तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। और अगर सही मायने में सही तरह से डिसीजन लेकर के सभी समुदाय के लोगों को एक साथ रख करके और समीकरण अगर तैयार किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी आपने देखा तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे हमारे साथ सुरेंद्र कुशवाहा जी, जो रोहतास जिला सचिव भी हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और आगाह भी किया कि माननीय जो भी
चाहे तेजस्वी यादव हैं या उनके टीम में जो भी टिकट बंटवारे करते हों, कम से कम सोच समझ के करना चाहिए। अच्छे अगर कार्यकर्ता आएँ तो जाहिर सी बात है कि